अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और अपनी पहली ऐप रन करके देखते हैं और कुछ फीचर्स देखेंगे, लेआउट्स देखेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो की बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आपने सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो। या आपने एंड्रॉयड स्टूडियो लिख दिया, जो पहला लिंक आएगा ना, तो जो ऑफिशियल लिंक है डेवलपर android.com android.studio डाउनलोड, यहाँ से आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए, ये इसका प्रीव्यू है, एंड्रॉयड स्टूडियो ऐसा है। और यहाँ पे ऊपर आपका लिंक है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। ये 96 MB की फ़ाइल है और इसका वर्जन है 4.1.2 जो लेटेस्ट वर्जन अब चल रहा है। ठीक है, और ये फॉर विंडोज़ के लिए है। और इसके वर्जन डिफरेंट मैक के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है और लिनक्स के लिए भी है। आप ये वर्जन भी सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आपने जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करके एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो पे अपने जाना है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे सिर्फ क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपको फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होगी ऐसी, जब आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, न्यू प्रोजेक्ट। आपको ये स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें सम एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बता दी थी। ये एंड्रॉयड टीवी के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऑटोमेटिव है और एंड्रॉयड थिंग्स वगैरह। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ अगेन। दिस इज़ एम्प्टी एक्टिविटी, ये बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी है, ये बेसिक एक्टिविटी है और ये सब एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। और गूगल मैप एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी, एडमोब एक्टिविटी, फुल स्क्रीन एक्टिविटी, ये आप सब अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन ड्रायर एक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्क्रॉलिंग एक्टिविटी, सेटिंग एक्टिविटी, मास्टर डिटेल फ्लो एक्सेट्रा। ये एक्टिविटीज़ आपके पास। टैब एक्टिविटी है, फ्रेगमेंट्स है, प्लस व्यू मॉडल है। हम सिंपली इधर यूज़ कर लेते हैं अपनी, हमने पहले यूज़ की थी एम्प्टी एक्टिविटी, अब हम यूज़ करेंगे बेसिक एक्टिविटी। ओके, और आपने सिंपल नेक्स्ट क्लिक कर देना है। और ये है एप्लीकेशन का नेम, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। सेकंड लेक्चर कर देते हैं इसको। और दिस इज़ अ पैकेज नेम, जो आपने पैकेज नेम रखना है com.second, मैं रख देता हूँ second लेक्चर, बिकॉज जब आपने प्ले स्टोर पे अपनी ऐप डालते हो, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पैकेज नेम के साथ आपकी जो ऐप है वो अपलोड होती है। और मतलब एक से ज़्यादा पैकेज नेम एक एप्लीकेशन का नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको ये मस्ट भी चेंज करना होता है। और ये सेव लोकेशन, कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे सेव हो रहा है। ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव हो रहा है। और जो एंड्रॉयड स्टूडियो प्लेटफॉर्म आपको लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है वो है जावा एंड कोटलिन। इन दोनों में आप कोडिंग कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो और कोटलिन में भी कर सकते हो। और ये सब एचटीके वर्जन्स हैं जिन एपीआई लेवल्स पे आपकी एप्लीकेशन रन होती है। जो मैक्सिमम चल रहा है वो है API 30 एंड्रॉयड 11.0, जो R वर्जन चल रहा है। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इन API लेवल पे आपकी मैक्सिमम डिवाइसेस जो चलती हैं, ठीक है। सपोज़ अगर 29 लेवल है, ठीक है, उस पर 96% मोबाइल्स रन होते हैं, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब API लेवल को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ले लेता हूँ API लेवल 26 एंड्रॉयड 8.0 जो कि ऑडियो वर्जन है। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है। ये देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जैसे ही फिनिश किया तो ये 1-2 मिनट लेता है मैक्सिमम बिल्ड होने में। डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड होती हैं, वो ऐड होने में 1-2 मिनट लेता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर की स्पीड पे, लैपटॉप और पीसी की स्पीड पे कि वो कितना फास्ट है, ठीक है। कुछ में अगर कोई लैपटॉप बहुत फास्ट है तो वो कुछ सेकंड्स ले लेते हैं,
नहीं तो 1-2 मिनट तक वो आपकी डिपेंडेंसीज वगैरह और प्रोसेसिंग होने में टाइम लेता है। तब वो आपको जब आपकी बिल्ड फिनिश हो जाएंगी उसके बाद आपने इस पर काम करना है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इस चीज़ के बारे में, ऐप सेक्शंस के बारे में, जिसमें आपकी मैनिफेस्ट फाइल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद जावा जिसमें आपकी जावा फाइल्स होती हैं, जो भी आपने एक्टिविटीज़ बनाई है उसकी जावा फाइल होती है। और ये रेस्ट फोल्डर है जिसमें आरईएस फोल्डर है जिसमें आपकी ड्राइवर फोल्डर है, लेआउट फोल्डर है जो कि एक्सएमएल फाइल्स वगैरह होती हैं, और मेन्यू फोल्डर है जो आपने मेन्यूज़ वगैरह बनाए हुए हैं, मैप फोल्डर है जिसमें आप के आइकन्स वगैरह होते हैं। ड्राइबल बेसिकली इमेजेस वगैरह के लिए यूज़ होता है, जो आपने इमेजेस वगैरह यहाँ पे यूज़ करनी है, और वेक्टर एसेट्स वगैरह इमेज वगैरह यूज़ करनी है। मैप आइकन्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। और ये आपका नेविगेशन फोल्डर है जिसमें आप नेविगेशन ग्राफ वगैरह कर सकते हो, उसकी एक्सएमएल फाइल्स होती हैं। और ये वैल्यूज़ फोल्डर का भी मैंने आपको बता दिया था, इसमें कलर्स, डायमेंशन, स्ट्रिंग्स और थीम्स वगैरह होती है। और जो आपका ग्रेडल है इसमें आपको मैंने बता दिया था कि इसमें आप डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करते हैं। जिस तरह आपने रिसाइकल व्यू की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, रिसाइकल व्यू को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना है तो उसकी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। और जिस तरह आपने कोई रेस्ट एपीआई वॉली लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करनी है तो उसकी एपीआई ऐड करेंगे। और कार्ड व्यू यूज़ करना है तो उसकी लाइब्रेरी ऐड करेंगे। आप गूगल पे सिंपली लिखें कार्ड व्यू लाइब्रेरी इन एंड्रॉयड स्टूडियो, तो जो आपको मिलेगी वो आपने सिंपल इधर ऐड कर देनी है, कॉपी पेस्ट करके। आपने करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिंक, जैसे ही आपने ऐड की तो आपने सिंक का बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। जिस तरह प्रोजेक्ट बिल्ड होने में उसने 1-2 सेकंड सपोज लगाए थे बिल्ड होने में, उसी तरह वो ये डिपेंडेंसी को ऐड करने में आपके टाइम लेगा। ठीक है, जैसे ही वो डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी उसके बाद आपने मतलब इस पर काम स्टार्ट कर देना। आई होप आपको इस सेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एंड्रॉयड जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो यहाँ पे एंड्रॉयड ही होता है, और आपने जो समटाइम यूज़ होता है वो प्रोजेक्ट भी यूज़ होता है, लेकिन आपने एंड्रॉयड रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ जो यूज़ होती हैं। आपने यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक किया। अगर आपने एपीके जनरेट करनी है जस्ट फॉर रनिंग पर्पज़ के लिए, तो आपने यहाँ पे बिल्ड एपीके कर लेना है। यहाँ पे आपने बिल्ड एपीके करके आप किसी को भी मतलब सपोज सेंड कर सकते हो। एपीके मोबाइल की एपीके आप सेंड कर सकते हो, वो उसको इंस्टॉल करके उस ऐप को यूज़ कर सकता है। लेकिन जब आपने साइंड एपीके बनानी है, साइंड एपीके क्या होती है, जो आपकी गूगल प्ले स्टोर के लिए यूज़ होती है, वो ओवरऑल मतलब साइंड एपीके होती है। वो आप एपीके में वो उस एपीके को आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो, क्योंकि प्ले स्टोर मांगता ही साइंड एपीके है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी एपीके जनरेट कर सकते हो। और यहाँ से आप जब आपके प्रोजेक्ट में कोई मसला आ गया, मतलब कोई सम एरर्स वगैरह आए हैं, तो आपने क्या करना है, क्लीन प्रोजेक्ट करना है और रीबिल्ड प्रोजेक्ट कर देना है, सिंपल। वो एरर्स आपके रिमूव हो जाएंगे। और ये रन तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से भी आप एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, डिबग कर सकते हो। और इस टूल्स में आपको ये देखो, ये कोटलिन है और ADB वाईफाई। अगर आपने वायरलेस यूज़ करना है, विदाउट वायर यूज़ करना है, अपनी एप्लीकेशन को रन करना है, तो आप ADB वाईफाई यूज़ करते हो। उसके बाद ये AVD मैनेजर है। AVD मैनेजर को मैं आपको बता देता हूँ। AVD मैनेजर बेसिकली क्या है, ये आपकी एमुलेटर है, डिटेक्टर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, यहाँ पे आपके एमुलेटर जो आपने वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगी। सपोज मेरे पास ये एक पड़ी है। अगर आपने न्यू वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है, जो कि एमुलेटर होता है, जब आप एप्लीकेशन को रन करते हो तो आपने किस डिवाइस पे, किस एमुलेटर पे उसको रन किया वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप यहाँ से क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस भी कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, टीवी के लिए करना है, फ़ोन के लिए करना है, वेयर ओएस के लिए करना है, टैबलेट के लिए करना है। ये आपके पास सपोज फ़ोन सिलेक्ट है तो ये डिफरेंट फ़ोन्स हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हो इसे सिंपली। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है तो मेरा मोबाइल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें पिक्सल 2 API 27 का ये एमुलेटर है। इसको भी आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से रन कर सकते हो इसे। फ़िलहाल मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका था SDK मैनेजर।
SDK मैनेजर बेसिकली क्या, यहाँ पे आपकी एंड्रॉयड SDK वर्जन्स, एक तो वर्जन्स होते हैं और एक जो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं वो लाइक SDK टूल्स होते हैं और SDK प्लेटफॉर्म्स। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट वर्जन है। एंड्रॉयड 11.0 जो कि आर वर्जन है, मैंने सेलेक्ट किया था एंड्रॉयड, मैंने ओरियो वर्जन किया था, तो ये देखिए ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ये बाकी वर्जन हैं जो कि आपने इंस्टॉल, अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो वही रहने दें, ठीक है। इसके बारे में बता दिया आपको। और अपना नेक्स्ट थिंग्स क्या है इसमें, आई होप आपको इसके बारे में तो पता चल गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लेआउट्स को, देख लेते हैं। सपोज मैं ये लेआउट ओपन की, यहाँ पे मेरे पास एक लेआउट है, मेन एग्जाम्पल फाइल। अब ये देखें ये क्या प्रीव्यू शो करता है, उस प्रीव्यू को शो करके हम देखेंगे, उसको रन करके देखते हैं कि वो क्या प्रीव्यू शो करता है। ये देखें ये प्रीव्यू शो कर रहा है। इस प्रीव्यू को हमने क्या करना है, जिसमें लिखा हुआ है हेलो फर्स्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिंपली रन करके देखते हैं। यहाँ पे जब ये रन होगा तो हम इसके आउटपुट देखेंगे। उसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा है लेआउट्स को देखना। उस लेआउट से हम कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, उस डिज़ाइन को फिर हम देखेंगे कि वो कैसे बनाना है, उस लेआउट को कैसे यूज़ करना है, और फिर हम उसको रन करके देखेंगे। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है। ये देखें हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखें ये व्यू है, ठीक है। हम ये इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट फ्रेगमेंट या उसको नेक्स्ट फ्रेगमेंट ओपन होता है, ठीक है। मतलब ये नेविगेशन हो रही है, नेविगेशन कंट्रोलर यूज़ हुआ है, ठीक है। जब आप एक्टिविटी टू एक्टिविटी जाते हैं तो वो सिंपली आप इंटेंट यूज़ करते हैं। नेविगेशन जब आपने फ्रेगमेंट में ट्रांजेक्शन वगैरह करवानी होती है तो आप नेविगेशन कंट्रोलर या नेविगेशन कंपोनेंट आजकल बेसिकली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट पे चला गया, नेक्स्ट फ्रेगमेंट पे। जब प्रीवियस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो प्रीवियसली दोबारा इस फ्रेगमेंट पे आ जाता है। तो ये नेविगेशन कंपोनेंट या नेविगेशन कंट्रोलर यूज़ हुआ है। जब आप एक्टिविटी में एक्टिविटी टू एक्टिविटी मूव करेंगे तो आपने सिंपली इंटेंट यूज़ करना है। वो मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। फ़िलहाल हम आज ये देखते हैं कि ये सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो का स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, और ये सिंपली डिज़ाइन क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई हो। लेट्स सी अब हम लेआउट्स को देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स की लेआउट्स हैं और मोस्टली कौन कौन सी यूज़ होती हैं। बेसिकली 4-5 लेआउट्स हैं जिसमें से मोस्टली यूज़ होती हैं रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट और कॉन्स्टेंट लेआउट। कोऑर्डिनेट लेआउट भी है लेकिन मोस्टली जो यूज़ हो रही हैं वो लीनियर लेआउट और कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ हो रही हैं। लेट्स हम इसे देखते हैं कि क्या कैसे यूज़ करते हैं और क्या चीज़ें हैं ये देखें। इस प्रीव्यू को मैंने लेआउट वैलिडेशन और ये ग्रेडर बिल्ड इसको ख़त्म किया। यहाँ पे हम गए कोड में, इसका कोड क्या, हम एक न्यू एक्टिविटी बना लेते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने न्यू एक्टिविटी जो क्रिएट करनी है, न्यू फ्रेगमेंट वगैरह कुछ भी क्रिएट करना है वो आप कैसे करेंगे। आप ये लेआउट के सेक्शन में आए, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया और यहाँ से आपने न्यू पे जाके आपने ये देखें, यहाँ से आप न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपने एक्टिविटी क्रिएट करनी है वो ये है, ठीक है। फ्रेगमेंट प्लस व्यू मॉडल एम्प्टी एक्टिविटी जो हमने शुरू के सेगमेंट में देखी थी, जो शुरू के पार्ट में देखी थी, वो सारी यही हैं। और इसी तरह आप यहाँ से फ्रेगमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक फ्रेगमेंट, लिस्ट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट विद व्यू मॉडल, फुल स्क्रीन फ्रेगमेंट, ये सारे फ्रेगमेंट्स हैं। उसके बाद आपने कोई सर्विसेज यूज़ करनी है वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। UI कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, कस्टम व्यू बना सकते हैं, XML, वेयर, ये सब हैं जो आप यहाँ से बना सकते हैं। हम सिंपली एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाते हैं जहाँ पे हमने लेआउट्स को देखना है। यहाँ पे आप उस एक्टिविटी का नाम देंगे। सपोज मैं नेम दे देता हूँ सेकंड एक्टिविटी। ये लेआउट नेम हो गया और ये एक्टिविटी नेम हो गया। मैंने आपको बताया था एक्टिविटी क्या है, जो जावा फाइल्स हैं, और लेआउट क्या है, जो XML फाइल्स हैं। और ये पैकेज नेम हमारा सेम रहेगा, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे आपने जो सिंपली पहले लैंग्वेज यूज़ की हुई है वही लैंग्वेज आपने रखनी है और इसको फिनिश कर दिया।
और ये वेडर बिल्ड होगा। ये देखें ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। अब हम इसे देखते हैं। ये देखिए सेकंड एक्टिविटी। अब ये सेकंड एक्टिविटी है, यहाँ पे इसके हम कोड को देख लेते हैं, सिंपली कोड को। ये देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो कांस्टेंट लेआउट होती है। हमने देखनी है 3 लेआउट्स देखनी है फ़िलहाल आज। रिलेटिव लेआउट को देख लेते हैं। रिलेटिव लेआउट, साथ साथ मैं इसका डिज़ाइन भी आपको दिखा देता हूँ और साथ साथ कोड दिखा देते हैं। ओके, रिलेटिव लेआउट यूज़ किया, सिंपली इधर कुछ भी नहीं है, तो ये प्रीव्यू में भी कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कुछ व्यूज़ यूज़ कर लेंगे। इस तरह मैंने यूज़ कर लिया टेक्स्ट व्यू, और यहाँ से आप उसकी विड्थ हाइट मैच पैरेंट, अगर फुल स्क्रीन पे आप चाहते हो तो मैच पैरेंट, अगर आपने उसके स्पेसिफिक हाइट के वो टेक्स्ट कितना है तो उसके अकॉर्डिंग उसे मैनेज करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैच पैरेंट, और यहाँ पे हाइट इसकी कर लेता हूँ रैप कंटेंट, क्योंकि हमें फुल स्क्रीन पे तो एक टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए ना, तो हम वो फुल स्क्रीन पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सपोज कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया उमर अमजद। ये देखें, अब उस टेक्स्ट का नॉर्मली जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग उसने उसकी हाइट ली है। अगर हम मैच पैरेंट कर देते तो वो फुल स्क्रीन पे आ जाती, उसकी हाइट जो फुल स्क्रीन हो जाती, लेकिन टेक्स्ट यहीं पे रहता। हमें मतलब इतना ही चाहिए, तो हम इसको यहीं पे रहने देंगे। और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप सिंपली इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने दे दिया ये वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट सम कलर्स दिए हैं, और यहाँ पे आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, टेक्स्ट कलर हिंट, टेक्स्ट साइज़ कितना करना है। सपोज मैं इसका कर देता हूँ 20 SP। आपको एक चीज़ बतानी है, SP और DP में फ़र्क क्या है। DP फॉर व्यू साइजेस के लिए होता है, और SP इज़ यूज़ फॉर टेक्स्ट साइजेस एक्सेट्रा, मतलब टेक्स्ट का साइज़ कितना करना है, और व्यू का साइज़ एक अलग चीज़ है और टेक्स्ट का साइज़ अलग चीज़ है, उसके लिए SP यूज़ होता है। ये आपने ज़रूर लाजमी याद रखना है। टेक्स्ट कलर देख लिया, उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल, ये आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो मर्ज़ी करना है वो कर दें आप। उसके बाद ये मैं आपको व्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ फ़िलहाल अभी, ठीक है। जो लेआउट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको बताता हूँ, ये व्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोस्टली व्यूज़ में यूज़ होता है। और इसमें आपने इसकी ग्रेविटी जो कि इसको किधर लाएगी, सेंटर में लेके आएगी। ये व्यू ग्रेविटी सेंटर, टेक्स्ट व्यू की ग्रेविटी है। ओके, ये सेंटर में आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं, हमने एक और व्यू बनाना है, सपोज मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट। अब वो व्यू नज़र क्यों नहीं आया, बिकॉज ये लेआउट की भी प्रॉपर्टी अभी यूज़ नहीं की। ये रिलेटिव लेआउट है, ठीक है। हर लेआउट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो व्यू आप या वो स्क्रीन आप डिज़ाइन करते हो। अब ये सिर्फ एक व्यू यूज़ हुआ है, दूसरा व्यू नज़र नहीं आ रहा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सपोज इसको ID देंगे हम, इसको ID दी आपने फर्स्ट, और इसको ID दी, इसकी ID बेसिकली भी यूज़ नहीं होगी। अब जो रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टी है वो क्या है, लेआउट बिलो और अबव, जो मोस्टली यूज़ होती हैं। इसके आप लेआउट बिलो, आपने वो वाली ID लेनी है जिसके बिलो आपने इसे करना है। इस व्यू को, इस टेक्स्ट व्यू को जिसके बिलो आपने करना है। जिस तरह मैं चाहता हूँ, ये टेक्स्ट व्यू है जिसमें उमर अमजद लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड टेक्स्ट व्यू भी उमर अमजद है, लेकिन इस व्यू को मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टेक्स्ट व्यू के नीचे नज़र आए, तो लेआउट बिलो करके हम उसकी ID दे देंगे फर्स्ट। देखें ये सेकंड व्यू के आ गया, उसके नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरह आप और भी व्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना है। अकॉर्डिंग में अब सपोज एक बटन यूज़ करना है तो आपने उसको इस व्यू के नीचे लाना है, तो आप बटन लिखेंगे और लेआउट बिलो दिस ID, जैसे सपोज सेकंड ID, वो उसके बिलो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप अपनी स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव लेआउट की मदद से। और आप एक अच्छी स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आप इसकी
लेआउट मार्जिन्स वगैरह यूज़ होती हैं, मार्जिन्स लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें पैडिंग दे सकते हैं कि व्यूज़ की इनसाइड पैडिंग क्या होगी, जिस तरह पैडिंग लेफ़्ट टॉप बॉटम एक्सेट्रा आप इसे देख सकते हैं। पैडिंग ये कि जो पूरा व्यू है उसके अंदर से उसको आपने उसमें स्पेस बनानी है। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 30 dp, ये देखें उसमें उसकी स्पेस भर गई, ये इनसाइड है। और जो मार्जिन यूज़ होता है, मार्जिन फॉर आउटसाइड पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो आपको क्या करता है, व्यू को बाहर से स्पेसिंग देता है। जैसे 20 dp, ये देखें व्यू को उसने आउटसाइड से उसने पैडिंग दी है, सॉरी पैडिंग कह रहा हूँ, मार्जिन दिया, मार्जिन लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, उसने इसको क्या किया, ये मार्जिन फॉर आउटसाइड पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और पैडिंग जो है इनसाइड व्यू में स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। रेडिव लेआउट की बेसिकली सिर्फ मोस्ट ये प्रॉपर्टी थी, लेआउट बिलो अबव, ये आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब सेकेंड है लीनियर लेआउट, उस लेआउट को देखते हैं हम। इन सबको मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं एक लेआउट यूज़ कर लेता हूँ, लीनियर लेआउट, ठीक है। अब लीनियर लेआउट यूज़ की, अब उसमें क्या होता है, आपने सपोज एक और टेक्स्ट व्यू यूज़ किया और इसको कर दिया मैच पैरेंट और इसको कर दिया रैप कंटेंट और इसको आपने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे सपोज टेक्स्ट लिख लिया उमर और आपने एक और टेक्स्ट लिख लिया, कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा बहुत वो दे दें, स्टाइलिंग वगैरह, कलर वगैरह साइज दे दें 20 SP, इसको भी कर दिया टेक्स्ट साइज 20 SP, ओके। ये साइज़ हो गया, लेकिन व्यू नज़र नहीं आ रहा पूरा प्रॉपर, ये देखें। और ये लीनियर लेआउट में ये रेड शो हो रहा है, ये क्यों शो हो रहा है, अब इस पर हम वो ले जाके हम वो अपना वो भी देख सकते हैं क्या एरर शो करवा रहा है। रॉन्ग ओरिएंटेशन, उसने खुद बता दिया, ओरिएंटेशन नॉट ओरिएंटेशन स्पेसिफाइड एंड द डिफ़ॉल्ट इज़ हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटेशन एक इसकी प्रॉपर्टी है जो कि बताता है कि आपने व्यू को और उसकी ओरिएंटेशन को किस तरह सेट करना है, हॉरिजॉन्टली सेट करना है या वर्टिकल सेट करना है। येट दिस लेआउट हैज़ मल्टीपल चिल्ड्रंस, जो ये आपका चिल्ड्रन जो आपकी ये लेआउट है, जो लीनियर लेआउट यूज़ हुई है, इसमें मल्टीपल चिल्ड्रंस हैं। चिल्ड्रंस कौन से, टेक्स्ट व्यू 1 टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है। लेकिन वो उसकी तरह इसको मैनेज नहीं करेगा। मैनेज कैसे करेगा, आपको उसकी ओरिएंटेशन सेट करनी पड़नी है। जैसे कि अब मैं इस लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन की एक प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे नज़र आए, तो मैं इसको कर लेता हूँ वर्टिकल। ये देखें व्यूज़ सही हुआ, वो दोनों एक दूसरे के नीचे आ गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और वो रेड एरर भी रिमूव हो गया, ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ गए हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अगर आपने ग्रेविटी इसकी सेंटर करनी है तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, और इसमें भी ग्रेविटी सेंटर करनी है तो सेंटर में आ जाएगा, ओके। अब मैं आपको लीनियर लेआउट की एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ जो कि यूज़ होती है। अब आप चाहते हो इसके, ये देखें ये फुल स्क्रीन पे आएगा क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट क्या है, मैच पैरेंट। सो इसमें अगर आप इस पूरे व्यू को, इन दोनों टेक्स्ट व्यू को चाहते हो कि आप सेंटर में देखो, तो ये कैसे होगा, आपने सिंपली इसको क्या करना है, ग्रेविटी देनी है सेंटर, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इन दोनों व्यूज़ का मुझे इकट्ठे पैडिंग नज़र आए, टुगेदर इसकी पैडिंग हो, तो आप इसमें पैडिंग भी दे सकते हो, पैडिंग 20 dp। मैंने आपको बताया था कि वो पैडिंग कहाँ से देगा, इनसाइड पैडिंग देगा, ओके। और इस तरह मार्जिन भी दे सकते हो 30 dp। ये देखें ये लीनियर लेआउट है, और लीनियर लेआउट क्या है, ये पूरी लीनियर लेआउट है। उसने पैडिंग उसको क्या दिया, इनसाइड से ही दी है, क्योंकि ये जो व्यूज़ हैं वो उसके अंदर है, इसलिए उसने उसको अंदर से पैडिंग दी है। और अगर हमने मार्जिन को देखो, मार्जिन को हमने दिया तो मार्जिन को उसने आउटसाइड से पैडिंग दी है। ये इसका व्यू है, ओके। इस तरह ही आप अपनी कोई भी स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हो। अब हम तीसरी चीज़ देख लेते हैं, कॉन्स्टेंट लेआउट को।
इन सबको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इन सबको मैंने ख़त्म कर दिया। सपोज ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं कांस्टेंट लेआउट को। ये देखें कांस्टेंट लेआउट हो गई यूज़। अब कौन सा लेआउट में हम यूज़ करते हैं, सपोज ये कांस्टेंट लेआउट आ गई, ठीक है। वो जैसे एक टी का फर्क था तो वो इस वजह से वो रेड एरर शो हो रहे थे। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं व्यूज़, टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे हमने कर दिया इसे मैच पेरेंट और कर देते हैं इसे रैप कंटेंट। ओके, अब ये देखें, अब इसमें क्या कर रहा है, ये रेड सिंबल शो कर रहा है। अब ये इसका एरर पर है, दिस व्यू इज़ नॉट कॉन्स्टेंट वर्टिकली एंड रन टाइम इट विल जम्प टू द टॉप अनलेस टू ऐड अ वर्टिकल कॉन्स्टेंट्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या आपने बताना है कॉन्स्टेंट में जो आपका पहला व्यू होता है उसमें आप बताते हैं कि ये व्यू कहाँ से कहाँ तक है। जैसे टॉप टू टॉप ऑफ कॉन्स्टेंट जो है टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट है, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट है। ओके, ये देखें एरर रिमूव हो गया। स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ यहाँ से शुरू हो रहा है, टॉप टू टॉप ऑफ यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके नीचे तो चीज़ें आएंगी तो वो उसके अकॉर्डिंग आप उसे मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आप इसके एंड से एंड से भी चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, टू एंड ऑफ पेरेंट। ये देखें ये आपको सिंबल शो कर रहा है, ठीक है, टॉप टू टॉप ऑफ, टू एंड ऑफ, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ। तो ये एरर भी रिमूव हो गया। अब आप इस पर टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, टेक्स्ट उमर अमजद। ओके, उस तरह आप टेक्स्ट साइज भी दे सकते हैं 20 SP, और ग्रेविटी इसमें क्या कर सकते हैं, सेंटर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, टॉप टू टॉप ऑफ, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, एंड टू एंड ऑफ। और अगर आप इसमें किसी और व्यू को मैनेज करना चाहते हैं कि वो इस व्यू के नीचे आए, तो आपने उसकी आईडी के अकॉर्डिंग लेना है, जैसे आपने रिलेटिव लेआउट में यूज़ किया था। लेकिन उसमें यूज़ होगी कि आपने टॉप टू स्टार्ट ऑफ, टॉप टू टॉप ऑफ, टॉप टू बॉटम ऑफ किसके करना है, किस आईडी के अगेंस्ट करना है, किस व्यू के अकॉर्डिंग करना है। तो मैं इसे सपोज से मैं कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। लेकिन सेकंड व्यू शो नहीं हुआ बिकॉज हमने उसको स्पेसिफिक नहीं बताया कि वो आपने किस व्यू के नीचे उसको रखना है। सपोज मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें चाहता हूँ मैं, इसमें इसको आईडी दी, आईडी फर्स्ट व्यू। अब इसमें रेड सिंबल शो हो रहा है, यहाँ पे इसको बताओ, यहाँ पे एरर शो करवाएगा ये, वो एरर आपने पढ़ लेना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। सिंपली आपने उसको आईडी देनी है कि वो किसके बॉटम पे आपने उसको रखना है, किसके अबव पे रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि टॉप टू, ये देखें टॉप टू बॉटम ऑफ। मैं चाहता हूँ कि इस व्यू के नीचे ये वाला टेक्स्ट है, तो आएगा टॉप टू बॉटम ऑफ @ID फर्स्ट व्यू। ये देखें उसके नीचे आ गया। इसी तरह आपने मतलब जो भी व्यूज़ यूज़ करना है तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज करना है, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट लेआउट्स जो मैंने आपको इसमें बताया है आज इस लेक्चर में। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी वेल। फर्दर हम सीखेंगे, अभी तो हमारा बेसिक ही चल रहा है, हम बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। उसके बाद कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे बनानी है और आपने प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड करनी है। मैं आपको एक अपलोड भी करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरे साथ इस कोर्स को देखते रहिए, और अगर आपको व्यूज़ और वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी करें, ताकि और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।